भी पास है, लेकिन फिर भी बढ़त जो है वो एनडीए की तरफ दिखाई जा रही है। आपको क्या लगता है झारखंड में क्या होने जा रहा है? राहुल जी, एक चीज जान लीजिए, झारखंड आदिवासी और आदिवासियों की बात पर जो है बहुत ज्यादा अडिग रहता है। और जैसा पीछे भी हमारी आपकी चर्चाएं हुई हैं इसको लेके, तो उसके बाद में एक चीज मैं बड़ा स्पष्ट बताऊं, सन 2000 से मैं जानता हूं, जब मैं वहां हिंदुस्तान अखबार का इंचार्ज था, तो उस दौर से जानता हूं और वहां के रुख को जानता हूं कि आदिवासी किधर जाएगा। तो आदिवासी का रुख क्या सर्वे करने वाले लोग भांप पा रहे हैं? और यह बात मैंने कुछ जो सर्वे करने वाले लोगों से पूछी, तो उनका ये कहना था कि बस अब ठीक है, जो शहरी क्षेत्र से जुड़े हुए थे उन्हीं के से वो बात कर पा रहे हैं, उन्हीं को जोड़ पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में इंटरनली आप जा ही नहीं पा रहे हैं जंगल की तरफ और उधर की तरफ, और वो वोट किधर जाता है उसके ऊपर बहुत गहरा असर पड़ा है हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी का। उसको लेकर के वो है। और दूसरा, हेमंत सोरेन की पत्नी जिस तरीके से सक्रिय हुई, उसका एक बहुत बड़ा असर। कांग्रेस बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन जेएमएम बहुत अच्छा लड़ रही थी और उसी का फायदा कांग्रेस को भी मिल रहा था। और कांग्रेस का वोट बिना कहे जेएमएम को जा रहा है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। तो ऐसी स्थिति में मुझे नहीं लगता कि जो एग्जिट पोल आए हैं वो कोई बहुत बड़ा निर्णायक स्थिति दिखा पा रहे राजेंद्र हैं। तिवारी जी भी हमारे साथ जुड़ गए। राजेंद्र जी, जो एग्जिट पोल दिखा रहे हैं वेरियस एजेंसीज के, उसके हिसाब से एक ही मुझे एक्सिस माई इंडिया का पोल ऐसा दिखता है जिसमें जो एनडीए है वो सरकार नहीं बना पा रहा है, बाकी सब एग्जिट पोल जो हैं झारखंड में एनडीए की सरकार जो है बना रहे हैं। ऐसा क्या आपको लगता है? देखिए, लोकसभा का चुनाव हुआ, लोकसभा चुनाव में 12 से 9 सीटों पर जो है बीजेपी आ गई, तो 14 में से। तो ऐसा क्या हो गया कि एक बार फिर बड़ा ऐसी स्थिति है जिसके कारण जो है एक बार ट्राइबल वोट जो खिसका था वो दोबारा बीजेपी के साथ आ गया है? क्या जो बातें बीजेपी ने कही कि घुसपैठिए आ गए हैं या बाकी बातें की हैं कि वहाँ पे ट्राइबल लड़कियों से शादी कर रहे हैं घुसपैठिए और ज़मीनों को हथिया रहे हैं, ये सारे मुद्दे काम कर रहे हैं? मुझे लगता है कि ये जो एग्जिट पोल्स हैं और इसमें चाणक्य, हालांकि जो ये एक्सिस माई इंडिया है, एक्सिस माई इंडिया को मैं लोकसभा चुनाव में भी देखा था कि इसने बहुत लंबे चौड़े वो दे दिए थे, और फिर हरियाणा चुनाव में देखा, हरियाणा में सबके गलत हुए, लोकसभा में भी सबके गलत हुए। लेकिन एक्सिस माई इंडिया का पोल मुझे थोड़ा रियलिटी के पास दिखाई देता है। पहली बार मैं प्रदीप गुप्ता को मैंने वो भी किया है, ट्वीट पर एक जवाब भी दिया है कि भाई आप थोड़ा इस बार लग रहा है कि ढंग से काम हुआ है। उसकी वजह दरअसल ये है कि जो जो मुद्दे जिन पर बात हो रही है, जो भारतीय जनता पार्टी, देखिए बहुत साफ सी बात है, भारतीय जनता पार्टी का पूरा नैरेटिव डराने वाला है, और जो इंडिया गठबंधन का नैरेटिव है वो पॉजिटिव कैंपेन है तो उनका, इंडिया जो नैरेटिव, हिंदुत्व का इंडिया कैंपेन है। गठबंधन जो है या विपक्षी गठबंधन है लोकसभा में, तो उसका नैरेटिव भी डराने वाला था। जो है संविधान बदल देंगे, जो है वो नहीं, यहाँ आरक्षण। वो नहीं है ना, यहाँ यहाँ जो है कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन ने खासतौर पर, सरकार ने जो चीजें दी हैं उनसे शुरुआत होती है बात, कि भाई आपको ये पैसा मिल रहा है, आपका बिजली बिल माफ हो गया, आपको आपका जो कर्ज माफ हो गया, पुरानी पेंशन मिल रही है, ये सारी चीजें, इनसे बात होती है। तो भारतीय हेमंत जनता सोरेन पे जो पार्टी कहती करप्शन के है। चार्जेस लगे, जो आरोप लगे, जी। आपको क्यों लगता है कि जो ट्राइबल्स हैं, जो आदिवासी हमारे मतलब देश के लोग हैं, वो जो है इन आरोपों के कारण हेमंत सोरेन को बुरा नहीं मानेंगे? पहली बात तो यह है कि हेमंत सोरेन पे जो आरोप लगे, जिनकी वजह से वो जेल गए, जो कोर्ट ने जमानत देते समय जो टिप्पणी की है, उन्होंने बहुत साफ कहा है कि कोई इस तरह के प्रथम दृष्टया कोई चीज साबित नहीं हो रही। तो उससे उन आरोपों में काफी कुछ जो है वो डाइल्यूट हो जाते हैं, पहली बात। दूसरी बात यह कि भारतीय जनता पार्टी की जब 5 साल की सरकार थी, उन्होंने जो चीजें की थी वो चीजें ऐसी थी कि जिन, और अब जो बात कह रहे हैं वो कहीं ना कहीं मिलती हैं। दरअसल आपको मैं बताऊं कि सीएनटी और एसपीटी को डाइल्यूट करने का काम किया था, पूरा झारखंड उबल गया था। खूंटी में पत्थल गड़ी हुई उसको लेकर के, जिसमें 11,000 आदिवासियों पर एफआईआर दर्ज किया गया, देशद्रोह के मुकदमे दर्ज किए गए, ये सारी चीजें लोग। और फिर
छत्तीसगढ़ में जो हो रहा है, हसदेव जंगल का मामला यहाँ पर ये लोग उठाते हैं, खासतौर पे इंडिया गठबंधन या आप कहें तो हमारे हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन, ये लोग उठाते हैं। ये लोग मणिपुर की आदिवासी लड़कियों को जिस तरह से नग्न किया गया वो भी उठाते हैं, वो सवाल भी उठाते हैं। जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि ये सरकार बेटियां छीन रही है, तो हेमंत सोरेन कहते हैं कि भाई बेटियों की इतनी चिंता है तो मणिपुर पर प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोलते हैं। मैं अजीत शुक्ला जी को इस बहस में हैं। लाना चाहूँगा। अजीत शुक्ला जी जो हैं वो बहुत जो ये एग्जिट पोल हैं उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं। तो क्या आपको लगता है ये जो एग्जिट पोल आए हैं अब तक, अजीत शुक्ला जी, क्या वो आपको सही लगते हैं अजीत जी? देखिए, मैं किसी का मैथोडोलॉजी नहीं देखा हूं और कितना सब्सटेंशियल वो सर्वे किए हैं, क्या किए, क्योंकि बड़ा क्लोज इलेक्शन होता है। झारखंड में जो है लगभग जो है 26% के आसपास जो है आदिवासी हैं, और लगभग जो है 11%, 10% के आसपास जो है वो दलित हैं, और 10%, 11% के आसपास 2011 के सेंसस के अनुसार मुसलमान हैं। तो और उसके बाद लगभग 10% वहाँ पे जो है महतो हैं, और लगभग जो है 6% यादव हैं, और 5 से 10% के आसपास वहाँ पे जो है वो अपर क्लास हिंदू होंगे, और लगभग जो है 36% के आसपास जो है वो लमसम जो है 26 से 36% के आसपास जो है वहाँ पे ओबीसी हैं, जो रेस्ट ओबीसी होते हैं, और जो छोटी छोटी जातियां हैं वो हैं। तो मुझे जो है वहाँ पे आदिवासी और मुसलमान जो है, मुस्लिम और आदिवासी जो है कंसोलिडेशन में दिखे थे। मैं जब गया था वहाँ पे तो वो संथाल वाले एरिया में और जो है कोल्हान वाले एरिया में जो है आदिवासियों का सेंटीमेंट था। एंटी इनकम्बेंसी था, जो छोटा स्टेट है, 81 सीट वाली स्टेट है, तो हाँ एंटी इनकम्बेंसी हमेशा हो जाता है 2-3 साल के अंदर में, तो एंटी इनकम्बेंसी था। लेकिन उसके बाद जो एक एपिसोड हुआ, गिरफ्तारी हुई हेमंत सोरेन की, उसके बाद अचानक जो है वो गिरफ्तारी के बाद जो है वो फिर से वो रिलीज हुए। तो गिरफ्तारी से कहीं ना कहीं एक सिंपैथी जो है वो आदिवासियों के बीच में है। जब भी पिछले अगर 24 साल में देखें, जब से गठन हुआ है झारखंड का, बिहार के अलग हुआ है, तो बीजेपी की राजनीति तो वहां पे बहुत डिफरेंट नहीं है, आपको नहीं लगता अजीत जी? बीजेपी की राजनीति है ओबीसी वोट को एक तरफा करना, या बाकी जो बिहार से वहां पर लोग आके बसे हैं, बाहर से आके बसे हैं, वो और ओबीसी वोट को एक साथ करके जो फैक्टर जो है ट्राइबल वोट्स का उसे न्यूट्रलाइज करना। वो वोट जो है पहले लगातार जो है वो जेएमएम से अलग रहा करता था, उसमें जो है वो डेंट लगाया है जेएमएम ने कहीं ना कहीं। जो वोटर्स थे, जो ओबीसी वोटर्स थे और जो थे, उन लोगों को ऐसा लगता था कि भाई ये बहुत ज्यादा अनाप शनाप बोलते थे पहले जेएमएम के लोग, तो उनको डर लगता था। लेकिन जब 5 साल का सत्ता शासन हुआ तो उस बीच में जो है एक ऐसी इमेज बन गई कि भाई ये उतना कुछ नहीं कर रहा है, तो लोगों का एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ा उसके प्रति। चंपई सोरेन का अलग होना, बीजेपी के साथ जाना, चुनाव की टिकट लेना कैसा असर दिखाता है? जी एक बार फिर से पुनः सवाल किया जाए। मैंने कहा चंपई सोरेन का जो है वो हेमंत सोरेन से अलग होना, परिवार बड़ा विश्वास करता था, उनको अपनी जगह मुख्यमंत्री बना दिया, उसके बाद आके हटा दिया, वो हटे और उसके बाद बीजेपी से अब टिकट लेके लड़ रहे हैं, ये कितना असर जो है जेएमएम पे डाले? ये चंपई सोरेन, जेएमएम के जितने भी लोग होते हैं ना, जेएमएम का नेता जो है एक ही है, शिबू सोरेन। और जो है वो चाहे चंपई सोरेन हो चाहे लोविन हेम्ब्रम हो, ये सब लोग जो है एक ही चीज जानता है, वो तिरछा। वो वहां पे जो है एक ही चीज चलता है कि जो उसके नेता होते हैं उसको जो है सिंबल से वो किया जाता है। तो वो बहुत गहराई से गौर से देखना होगा कि वो अपनी सीट कितना बचा पाते हैं या नहीं। लेकिन वहां पे बचा लें अगर तो बड़ी अच्छी बात होगी, लेकिन वहां पे ज्यादातर वो नेता कोई भी नहीं। शिबू सोरेन सबसे बड़े नेता है, सबसे एक्सेप्टेबिलिटी सबसे ज्यादा उनकी है झारखंड आंदोलन से लेके। थोड़ी सीटों पे अगर बात करें, जो मैं चाहूंगा राजेंद्र तिवारी जी थोड़ा एक एक अगर इंपॉर्टेंट सीटों पे बात करें। बरहाइट की सीट हेमंत सोरेन, हाँ बरहेट की सीट हेमंत सोरेन लड़ रहे हैं, बीजेपी से गमालियन हेम्ब्रॉम है वहां पर, वो जो हैं उनके सामने है। आपको क्या लगता है क्या होने का? गमालियन हेम्ब्रॉम पिछली बार आसू से लड़ रहे थे और 2500 वोट पाए थे हेमंत सोरेन के खिलाफ। और दूसरी बात कि हेमंत सोरेन की सीट को लेकर के जब इनको कहा गया, लुइस मरांडी जो बड़ी नेता भारतीय जनता पार्टी की थी, उनको कहा गया कि आप बरहेट में लड़ें, क्योंकि लुइस मरांडी दुमका में हेमंत को हरा चुकी थी 2014 में। तो उन्होंने कहा मैं हारने के लिए चुनाव नहीं लड़ना चाहती।
और वो उन्होंने कहा दुमका से लड़ूंगी, लेकिन जब उनको टिकट नहीं मिला तो उन्होंने पार्टी छोड़ दी। दुमका तो की आप बात इससे करें, अनुमान लगा बसंत सकते सोरेन, हैं। हेमंत सोरेन के जी, भाई। हाँ, दुमका से बसंत सोरेन है। ये टफ सीट हो गई है, चूंकि जो यहाँ से सुनील सोरेन है भारतीय जनता पार्टी के, वो 2019 में सांसद भी थे, जीते थे, और शिबू सोरेन को उन्होंने हराया था। पिछली बार सीता सोरेन के आने की वजह से उनका टिकट कट गया और उनको कमिट किया गया था कि दुमका से तुमको टिकट मिलेगा, जिसकी वजह से लुइस मरांडी को टिकट नहीं दिया गया। अब यहां पर एक खास बात यह है, आज की अगर पोलिंग देखें तो आज की पोलिंग में ये उन चुनिंदा सीटों में है जहां पर पोलिंग परसेंटेज बढ़ा है। गांधी की इसलिए मैं सीट, मानता अगर हूं कि गांधी बसंत की, सोरेन के लिए, बसंत सोरेन की ये सीट फंसी हुई दिखाई देती मुझे। गांधी की सीट कल्पना सोरेन चुनाव वो लड़ तो रही हैं। क्लियर है, उसमें कोई कोई इशू नहीं है। गांधी की आपको सीट लगता है बिल्कुल साफ बिल्कुल क्लियर है वो। जीत जी, जाएंगी? उसमें कोई issue धनवर नहीं। की सीट जो है वो बाबूलाल धनवार की मरांडी। सीट जो है राज धनवार, जहां से बाबूलाल मरांडी है। बाबूलाल मरांडी 2014 में चुनाव हार चुके हैं राजकुमार यादव से, जो उनकी बात उनके सामने इस बार खड़े हैं माले से। इस सीट पर एक इंटरेस्टिंग बात यह हुई कि यह सीट वैसे गई थी माले के पाले में इंडिया गठबंधन के तहत, लेकिन जेएमएम ने भी अपना कैंडिडेट खड़ा कर दिया। अब उसके चलते यह माना जा रहा था कि बाबूलाल मरांडी को आसानी हो जाएगी अपनी सीट निकालने में, लेकिन बाबूलाल मरांडी के जो भारतीय जनता